तो इस वक्त हम हैं भरमौर में। तो हम भरमौर में यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके तो यहीं से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ और कीजिए मणि महेश की यात्रा। तो अभी थोड़ी ही दूर आए थे तो यहाँ पे यात्रा को रोक दिया गया है, क्योंकि जैसे कि आप आगे देख रहे हो पूरा रास्ता बंद है। बहुत दिनों से यहाँ पे बादल फटने की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक, इस वजह से यात्रा को यहीं पे रोक दिया गया है। अभी देखो कितना टाइम लगेगा। तो उसके और फाइनली यात्रा खुल गई है। तो चलो हर हर महादेव। बोले 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 पहले पैदल और हम यहाँ से हडसर तक के लिए गाड़ी लेंगे। तो अब हम जाएंगे हडसर। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो लो जी हम पहुंच गए हडसर, और हडसर से ही पैदल यात्रा यहाँ से शुरू होगी। चाइना प्लीज। हडसर से थोड़ा ही दूर आने पर हमने यहाँ पे पहले मैगी खाई और थोड़ी देर रेस्ट की, और इसके बाद फिर हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो पहले मैगी एंजॉय करते हैं। तो अभी हमें घोड़े वाले भैया ने बताया कि कल ही यहाँ पे एक लेडीज़ की डेथ हो गई थी यहाँ से पत्थर गिरने की वजह से। तो बिल्कुल सिंगल रास्ता, हमें बिल्कुल ध्यान से जाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं, वहाँ से लोग सारे रुके हुए हैं उस साइड से। तो यहाँ से हमें सिंगल सिंगल करके ही निकलना पड़ेगा। तो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है जैसे कि देख रहे हो आप। तो चलते हैं आगे।
एक तरफ से ये सारे लोग खड़े हैं, जैसे कि उस साइड की लाइन क्लियर होगी तो फिर ये निकलेंगे। काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। मणिमहेश यात्रा के जितने नज़ारे खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक यहाँ का रास्ता भी है। सिंगल पुल की वजह से अभी हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। फाइनली अपना नंबर आ गया पुल से निकलने का, तो बहुत डर लग रहा है। ये बिल्कुल टेम्परेरी पुल बनाया गया, कोई इसके हिल रहा है पूरा ये पुल। इसके ऊपर से चलने से ही पता लग रहा है कि ये बिल्कुल टेम्परेरी है। पुल हमने क्रॉस कर लिया है, तो 5 मिनट यहाँ पे रेस्ट करते हैं, तो उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और फाइनली अब हम एक लंगर पे रुके हैं, तो यहाँ पे हमारे भाई खीर एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी कुछ खा लेते हैं। थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अभी हम लंगर से थोड़ा ही दूर आए थे, तो हमें बिल्कुल सामने अपने बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल दिखा। तो अभी हम बिल्कुल वहाँ वाटरफॉल के पास जाएंगे और बिल्कुल भोले की मस्ती में झूमते हुए, तो वहाँ पे वाटरफॉल के पास हम बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स अपने लेंगे। तो पहले वाटरफॉल के पास हम आ चुके हैं, तो बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल था ये। और हम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं अब, और बिल्कुल बादलों के बीच में है इस वक्त हम तो। और आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा। ये किसी लेडीज़ की डेड बॉडी जा रही है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इनकी डेथ हो गई है वहाँ पे। डेड बॉडी देख के दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं अब तो, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम है। हर हर महादेव। तो अब हम जिस जगह, इस जगह का नाम है शिव घराट। यहाँ पे मैं कान लगा के, जो इस पर्वत के पीछे कहा जाता है कि वो शिव जी का घराट है, उसकी आवाज़ सुनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और कहा जाता है कि इसके पीछे एक घराट चल रहा है, तो मैं उसी को सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोले कि
जय बोलेगी, ये बोलेगी। जय बोलेगी। हर महादेव, हर महादेव, जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। तो फाइनली अब हम गौरी कुंड पहुंच चुके हैं। तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी जिस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो पहले तो हमने आते ही अपने रुकने के लिए कोई इंतज़ाम किया। तो हम इस वक्त कहाँ पर हैं तो वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। तो पहले तो हम रेस्ट करते हैं और सोते हैं। सुबह मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि हम रात को कहाँ पर रुके थे और फिर चलेंगे मणिमहेश दर्शन के लिए। हर हर महादेव। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह जब हम उठे तो बारिश जो रुक चुकी थी, तो हम जल्दी से चाय पीकर और मणिमहेश के लिए चलते हैं। हर हर महादेव। तो रात को हम इसी टेंट में रुके थे जो आप सामने देख रहे हैं। इसी टेंट में हम रात को रुके थे और इसका प्राइस हमें 400 रुपये पड़ा था और विद ब्लैंकेट। आज तो भोलेनाथ भी अपनी परीक्षा ले रहे हैं। हमने जैसे ही टेंट छोड़ा और बारिश जो दोबारा शुरू हो चुकी है, पर हमने जो रेन कवर ले लिए हैं और हम बारिश में ही जो मणिमहेश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में से ही हमें मणिमहेश कैलाश पर्वत के बहुत खूबसूरत दर्शन हुए और आप भी करिए मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन। हर हर महादेव। तो फाइनली अब हम मणिमहेश के लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है शिव कुंड और अभी हम थोड़ी देर में इसमें स्नान करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे और दर्शन जो हो गए और वो सामने जो आप कैलाश देख रहे हो आप, थोड़े थोड़े बादल उसमें आना शुरू हो गए हैं। पहले तो बहुत साफ दिख रहे थे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराए, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराए, दोनों हाथ उठा के लहराते हुए तो अब हम बरमानी माता आ चुके हैं और बरमानी माता जब भी मणिमहेश यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले बरमानी माता जाते हैं, पर हम आते समय जा रहे हैं क्योंकि जाते समय हम नहीं जा पाए थे और अब हम बरमानी माता जा रहे हैं। तो रास्ते में फ़ोन बंद हो गया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं शूट कर पाया। तो अब हम बरमानी माता के लिए जा रहे हैं और दर्शन करवाते हैं आपको बरमानी माता के। पहले हमें स्नान करना होगा फिर हम दर्शन करेंगे।
सामने ही है प्राचीन ब्रह्मानी माता जी का मंदिर और अंदर चलते हैं और दर्शन करिए माँ भरमानी जी के। माँ भरमानी आपके सभी मनोकामना पूरी करे। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। मणिमहेश के दर्शन भी आप लोगों ने कर लिए और माँ भरमानी जी के दर्शन भी आप लोगों ने कर लिए और रास्ते में एक व्यू पॉइंट आएगा, वहाँ पे 5 मिनट रुकेंगे। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं उसी व्यू पॉइंट पे। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हम खिंचवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।